सभी मित्रों को एक बार पुनः नमस्कार। इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज अर्थात कृषि मौसम विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन का यह हम पार्ट 2 लाए हैं। इस पार्ट 2 में हम आपको फिर से टॉप 50+1 लाइनर क्वेश्चन आंसर कराएंगे, जो कि आपकी जुलाई में आने वाली परीक्षाओं के लिए अत्यधिक लाभदायक साबित होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे चैनल पे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अतिशीघ्र मिले। आज का हमारा वीडियो लाइक का आयाम है 100+ लाइक, ज़्यादा नहीं, बस सिर्फ 100 लाइक्स। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। बहुत से लोग कहते हैं 1K 2K, बस अपना 100+। आज का पहला प्रश्न, 24 घंटे का सबसे कम व अधिक तापमान ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है बैरोमीटर। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानसून किस भाषा से लिया गया? तो इसका सही आंसर है मानसून अरबी भाषा के मोहसिन से लिया गया है। किससे लिया गया है? मोहसिन से लिया गया। अरबी भाषा के मोहसिन शब्द से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में अश्व अक्षांश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है 30 डिग्री यन तथा यस। इसे अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समुद्री धाराओं का मुख्य दिशा क्या है? तो इसका सही आंसर है दोनों गोलार्धों में दक्षिणावर्ती, क्लॉकवाइज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी के वायुमंडल में परिभ्रमण के पीछे मुख्य कारण है। तो इसका सही आंसर है तापमान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करने वाला सर्वोच्च कारक है। तो इसका सही आंसर है अक्षांशीय स्थिति। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। आज का हमारा एम टारगेट है 100+ लाइक्स। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके सभी दोस्तों के पास यह वीडियो पहुंच सके, जिससे कि उनके लिए यह वीडियो लाभदायक साबित हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका सही आंसर है यह अपारंपरिक अनविनीकृत ऊर्जा है। साधन है। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का साधन है? यह अपारंपरिक अनविनीकृत संसाधन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पवनों का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी सिस्टम में। पढ़ते हैं प्रश्न को। पवनों का वेग सर्वाधिक कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें कि पवनों का वेग 60 डिग्री साउथ में सर्वाधिक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडल का कौन सा भाग परावैंगनी प्रकाश की किरणों का पृथ्वी की सतह पर जाने से रोकता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है समताप मंडल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्लोबल वार्मिंग, बहुत बड़ा हो गया सर्कल, ग्लोबल वार्मिंग को खालिस्तान के रूप में भी संदर्भित करता है। तो इसका सही आंसर है जलवायु परिवर्तन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली खालिस्तान में सदी पैमाने पर वृद्धि देखी गई।
तो इसका सही आंसर है औसत तापमान पे। किस पे? औसत तापमान पे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है UNFCCC का मतलब है। तो इसका सही आंसर है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महासागरों के बड़े प्रभावी खालिस्तान के कारण समुद्र के तापमान में भूमि तापमान की तुलना में अधिक धीरे धीरे वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर है गर्मी क्षमता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल नीनो घटना घटित होती है। तो अल नीनो घटना प्रशांत महासागर में घटित होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी के वायुमंडल के बिना पृथ्वी का औसत तापमान पानी के तापमान से काफ़ी नीचे होगा। तो इसका सही आंसर है फ्रीजिंग। अर्थात पृथ्वी के वायुमंडल के बिना पृथ्वी का औसत तापमान पानी के फ्रीजिंग तापमान से काफ़ी नीचे होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रह के चारों ओर हवा के लिफाफे और वायुमंडल से जुड़ी घटना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है मौसम विज्ञान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी दिए गए क्षेत्र में सबसे लंबी अवधि के दौरान मौसम की स्थिति? तो इसका सही आंसर है जलवायु। क्या? जलवायु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर वातावरण की स्थिति होती है। तो इसका सही आंसर है मौसम। मौसम एक निश्चित समय पर और निश्चित ही वातावरण में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानसून एक अरबी शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी के चारों ओर गैसीय अवस्था जिसे एटमॉस्फेयर या एग्रोमेट्रोलॉजी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी पर ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। दोस्तों आपको बता दें कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत भी सूर्य ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी 1.10.8 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्य पर तापमान लगभग है। तो सूर्य पर तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सौर ऊर्जा की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर है अगस्टे मोचाउट। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसे आप कहीं पर नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूरज की रोशनी में विकिरण जो हमें गर्मी का एहसास देता है वह है। तो उसे इंफ्रारेड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफ्रारेड कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण और त्वचा कैंसर के कारण के लिए जिम्मेदार है। तो अल्ट्रावायलेट अर्थात एग्रोमेट्रोलॉजी वन लाइनर। अल्ट्रावायलेट वो विकिरण हैं जो त्वचा पर कैंसर के कारण का जिम्मेदार हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस लगभग 9% के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और 1% में अन्य गैसें आती हैं जैसे हीलियम इत्यादि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हवा और मिट्टी में CO2 की प्रतिशत सांद्रता है। तो हवा और मिट्टी में CO2 की 0.030% और 0.25% है। अर्थात हवा में 0.030% और मिट्टी में 0.25% है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरण का औसत प्रतिशत है।
तो पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरण का औसत प्रतिशत 50 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जलवायु को वर्गीकृत करने का प्रयास करने वाला पहला वैज्ञानिक कौन है? तो जलवायु को वर्गीकृत करने वाला पहला वैज्ञानिक डी कॉन्डोल 1900 में उन्होंने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोपेन और थर्नाथवेट ने जलवायु को उत्तर के आधार पर वर्गीकृत किया। तो इसका सही आंसर है वार्षिक जलवायु और वार्षिक वाष्पीकरण से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ट्रोल ने जलवायु को उत्तर के आधार पर वर्गीकृत किया। तो इसका सही आंसर है उमस भरे महीने और तापमान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सौर स्थिरांक माना जाता है। तो सौर स्थिरांक 1.94 कैल प्रति सेंटीमीटर प्रति मिनट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्य से पृथ्वी ऊर्जा का एक निश्चित भाग है। तो पृथ्वी द्वारा वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कहा जाता है, जिसे एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी मौसम की घटनाएं यानी बारिश, ध्रुव, ठंड, बादल उत्तर के क्षेत्र में होती है, जिसे क्षोभ मंडल कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडल की निकटतम और सबसे घनी परत है। तो इसका सही आंसर है क्षोभ मंडल, जो कि 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाई जाती है। औसतन 14 किलोमीटर होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओजोन परत उत्तर में मौजूद है। तो इसका सही आंसर है समताप मंडल क्षेत्र 20 से 48 किलोमीटर पे पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेडियो ट्रांसमिशन क्या है? तो इसका सही आंसर है इन स्फीयर जोन में पाया जाने वाला नहीं, रेडियो ट्रांसमिशन क्या है? तो इनोस्फीयर जोन में पाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गैस रहित क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर है थर्मोस्फीयर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दृश्यमान और विकिरण की तरंग दैर्ध्य क्या है? तो इसका सही आंसर है 0.39 से 0.7 nm। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तरंग दैर्ध्य खालिस्तान m+ मिक्रॉन से अधिक लंबी आँख को दिखाई नहीं देता है और इंफ्रारेड कहलाती है। तो 750। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी भी स्थान और समय पर हवा के कार्बन का भार। तो इसका सही आंसर है वायुमंडलीय दाब। कृषि मौसम विज्ञान वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। किसी भी स्थान और समय पर हवा के कार्बन का भार, तो उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपके सभी मित्रों के पास यह वीडियो पहुंच सके, जो कि उनकी आने वाली परीक्षाओं के लिए यह लाभदायक साबित हो। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे चैनल पे आने वाली सभी प्रकार की वीडियो आपको अति शीघ्र प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।